नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि की चर्चा कर रहे हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट चर्चा इसलिए होगी क्योंकि तुला राशि के लिए धन लाभ होने वाला है। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए इस विषय की। और 138 दिन तक शनि वक्री आपके लिए क्या कर सकते हैं, अनिष्ट हो या शुभ हो, आपको गंभीरता से बात सुननी होगी। एक शब्द यहाँ लिखा है, संतान की चिंता। और ये संतान की चिंता ऐसा नहीं कि दुनिया के सभी लोगों को होगी, ऐसा नहीं है। तो गंभीरता को समझिए, छोटी छोटी बातों को समझना होगा। ये वीडियो आपके लिए चित्रा नक्षत्र के जो 2 चरण है लास्ट वाले, रा और री नाम है जिसमें, और चित्रा के बाद स्वाति रू रे रो ता और ती तू ते, ये जो नाम है उसके बाद ये वैशाखा नक्षत्र का भी है 3 चरण। अब जिनके सब ये जो ग्रह चल रहे हैं अलग अलग कंडीशन के, इनके आनंद लीजिए आप। सबसे पहले खुशी का समाचार ये है कि ये कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके लिए। धन का लाभ, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। 11वें स्थान में मंगल शत्रुओं का विनाश करता है। और इस संसार में जितने भी योद्धा हुए हैं, फाइटर, बड़े बड़े नाम लेना, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो त्रेता युग से लेकर के द्वापर तक और कलयुग से लेकर सतयुग तक जितने भी राजा महाराजा जिनका पराक्रम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उनके सबके 11वें स्थान में मंगल मिलता है, या राहु या शनि। मंगल विशेष रूप से, क्योंकि वो सेनापति भी बनाता है। और ये इस भाव का स्वामी, जहां 5 लिखा है, ध्यान से सुनना आप, इस भाव का स्वामी जब कर्म स्थान में आ जाता है तो राजयोग देता है, मान सम्मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, पिता के लिए शुभ होता है। पिता, ये भाव जहां 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर इस बात का प्रतीक है कि वो आपके पिता का स्थान है, आपकी नौकरी का स्थान है, आपकी यश प्रतिष्ठा मान सम्मान का सरोकार है। आपके घर में कितने बड़े बड़े विशिष्ट और अतिथि लोग आते हैं, जिनके गाड़ियों पर राजकीय चिन्ह लगा हुआ होता है, वो सिंबल लगे हुए लोग आपके घर में आते हैं और भोजन भी करते हैं। इस बात का द्योतक और प्रतीक सूर्य माना गया है। 11th हाउस का लॉर्ड यहाँ आ जाता है, या यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए तो राजयोग देता है। यहाँ का स्वामी फिलहाल यहाँ है। ये तुला लग्न हो चाहे तुला राशि हो, दोनों के लिए ये बड़ा एप्लीकेबल होने वाला है वीडियो। अब नई बात सुनिए, बहुत विशेष। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है लगन के ऊपर पूर्ण रूप से। ये एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसा कि आपने बहुत अच्छी खीर, दूध की जो खीर है चावल की, जिसमें ड्राई फ्रूट के काजू किशमिश मेवे केसर सब डल जाता है, तो उसी प्रकार जैसे उसकी खीर की शोभा, या कोई स्त्री आभूषणों से युक्त हो, क्योंकि तुला राशि आभूषण वाली राशि है। ये आभूषणों से सजी हुई राशि है इस समय, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि है, आभूषण से युक्त। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान बुद्धि विवेक, अगर आपकी सुंदर वाणी और दूसरों को अट्रैक्ट करती है, या आप सब सड़क पर चलते, दुनिया आपको देखती है, आप गाड़ी से उतरते हैं, आपकी हाव भाव, आपकी चाल ढाल, आपके प्रति, आपके वस्त्रों के प्रति महिलाओं और पुरुषों का अनुराग जो उत्पन्न होता है, उस अनुराग के कारण ये जो ग्रह है, उसके कारण आपके प्रति लोगों का सम्मान भी बढ़ता है। एक शब्द ध्यान देना, बृहस्पति जब यहां दृष्टि डालता है तो मनुष्य को अच्छे शब्दों से अलंकृत करता है। वो जब उसकी वाणी निकलती है, लोग बोलते हैं ना, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। और शास्त्र कहता भी है, ध्यान से सुनिए, मैं पुष्टि करता हूं इस बात की, वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी जो है सबसे बड़ा आभूषण है। अगर आप सोना चांदी हीरा मोती सोने की चैन और माला नहीं पहन रहे हैं तो उससे भी ज्यादा मजबूत
क्या है, आपको जो विशेष सम्मान देता है यह बृहस्पति और चंद्रमा का योग। ये बहुत कम मिलता है और ये रहेगा अगले साल तक भी आपके लिए। तो यू विल फील बेटर इन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर 2026 ऑल्सो। अब ये जो सूर्य बुध का बुधादित्य योग, जो नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह चल रहे हैं। नहीं तो लोग ये सोचने लगते हैं हमने बोला और बस अगले दिन कुर्सी पर बैठ जाओगे नौकरी पर। आपकी कुंडली के ग्रहों की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो बताती है, लेकिन इस समय जो पॉजिटिव ग्रह चल रहा है वो इस काम के लिए है। और देखिए, जो आदमी 10 साल का है तो वो तो सरकारी नौकरी पर नहीं जाएगा, जो 80 साल का वो भी नहीं जाएगा, 85 साल का। जो एलिजिबल है, एलिजिबल क्राइटेरिया देखा जाता है। अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को तो पढ़ना है, तो पढ़ाई में उसकी रेस्पेक्ट होगी। ये 3 भाव ऑक्यूपाइड हैं, बल्कि 3 गलत बोल दिया मैंने, 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, ये चारों भाव कंटिन्यू। अब देखेंगे नई चीज, राहु और शनि ये कंटिन्यू है। अब ये तुला का योग कारक ग्रह जो कि पंचम और चौथे भाव का स्वामी ये वक्री है, और इस शत्रु भाव पर मंगल का षडाष्टक योग शत्रुओं का तो विनाश करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शत्रु टिक नहीं पाएगा आपके सामने। और कुछ देखिए, यहां शनि है शत्रु भाव में, यहां मंगल की दृष्टि है, तो जो शत्रु हैं, शत्रु आपके यश की, प्रताप की से जो उत्पन्न ईर्ष्या होगी शत्रुओं को, उस ईर्ष्या से उत्पन्न अग्नि होगी, उस अग्नि में भस्म होंगे आपके शत्रु। क्यों होंगे? क्योंकि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह यहां दृष्टि डालता है तो शत्रुओं के अंदर ईर्ष्या, जलन और खुजली होती है। खुजली बहुत बड़ी चीज है। अब जो कुत्ता है, जैसे कुत्ते कुछ इस प्रकार के होते हैं, वो कुत्ते खुजली वाले कुत्ते के नजदीक नहीं आते, या खुजली वाला कुत्ता उनके नजदीक नहीं आता। ठीक इसी प्रकार के कि जो ग्रह चल रहे हैं कि आपके शत्रुओं को जो खुजली है वो आपके निकट नहीं आएगा, वो विनाश की ओर जा रहे हैं। शत्रुओं का नाश कराता है ये ग्रह। और ये जो राहु है आपके संतान की जो चिंता है ये कराता है, क्योंकि देखिए 180 डिग्री ये पूरा देख रहा है इस भाव को। आपको अपने संतान के स्वास्थ्य की चिंता, कैरियर की चिंता, मेरी संतान खूब अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी गाड़ी में बैठ के जाए, अच्छी ड्रेस हो, उसका डिसिप्लिन अप टू द मार्क हो। लेकिन कुछ माता पिता अपनी संतान के बीमारी और उसके बिहेवियर पैटर्न, उसका आचार विचार, व्यवहार, वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग, हर चीज को लेकर के चिंता में डूबे हुए हैं। और जिन माँ बाप के शनि की महादशा चल रही, वो अपने बच्चों को कैरियर बना करके ही छोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब आप इस पर आ जाओ, ये जो ग्रह है ये इतना इंपॉर्टेंट है इस समय। ये सारी बात एक तरफ, और ये अकेले शुक्र के जो प्रभाव, स्वभाव, लक्षण, क्योंकि तुला राशि के लॉर्ड शुक्र की चर्चा ना हो तो तुला राशि के विश्लेषण करना बेकार हो जाएगा। बेईमानी है ये, बेईमानी। ये शुक्र यहाँ आयु वृद्धि करता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छे आचार विचार व्यवहार, लेकिन कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन से भी पीड़ित करता है, क्योंकि अष्टम भाव है, नाभि से नीचे के रोग, कुछ इन्फेक्शन की बीमारी महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वृद्धावस्था, और जिनको यूरिन या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी कष्टकारक रहेगा। कारण क्या है कि इस भाव से जो अष्टम भाव है ये बृहस्पति की राशि है, और ये जो राशि है
देखिए ये तीसरे स्थान पर है। ये इसको अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि इसका और इसके साथ षडाष्टक योग है, तो रोग पैदा कर रहता है और शनि की दृष्टि इस भाव पर भी है। तो ये ना समझें आप, वो जो शत्रुओं के विनाश की बात कही है वहां तक सीमित रखो शनि को, लेकिन यहाँ से जो दृष्टि जाएगी वो मित्र भाव से अच्छा शुभ लक्षण होंगे। शुभत्व ऑस्पिशियस मान सम्मान की दृष्टि कहलाएगी। भाग्य स्थान में भाग्यम फलति सर्वत्र, आपका भाग्य फलता फूलता है चारों तरफ। आपकी मेहनत कई बार रखी रह जाती है, बोलते हैं बहुत मेहनत की लेकिन सफल नहीं हुआ। हर चीज में मेहनत, आप मेहनत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके कर्म पर अधिकार है आपका, फल देना भगवान का काम है। अब एक नई चीज आपको बताऊंगा कि तुला राशि को बहुत लोग पूछ रहे हैं हमें किसकी पूजा करें। इष्ट कई फोन आए हैं वेस्ट बंगाल से लेकर के तमिलनाडु, और कुछ लोग पंजाब से लेकर के राजस्थान के, कुछ मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हैं। वो बोलते हैं हम किस देवता की पूजा करें, हम कौन सा रत्न पहने। बहुत वीडियो बना चुके या और भी बनाते होंगे, आप ध्यान दीजिए। आपके इष्ट देवता का चयन यहां से होता है। अब सब अलग अलग अपने मजहब के अनुसार पूजा करते हैं। सबको हम ये नहीं बोलेंगे कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का, चाहे सिंगापुर, जिम्बाब्वे, बहरीन, अम्मान, जॉर्डन, कुवैत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम अपनी संस्कृति के अनुसार ये बताएंगे कि जो 3 लिखा है, 3 का स्वामी होता है बुध, और बुध केंद्र में है, तो ये भाव तय करता है आपके इष्ट देवता का। इष्ट देवता गणेश जी हैं। 3 यहां जब 10 लिखा होगा तो यहां 6 आएगा। तो तुला और मकर वालों को अगर गणेश जी की उपासना करते हैं, ओम गणेशाय नमः, और प्लस पॉइंट क्या है, हर जगह दुनिया में बोलते हैं यार ये काम शुरू करना तो इसका श्री गणेश कब करोगे। तो गणेश जो है, गणेश जी का नाम लेना। आपको एक चीज, एक रहस्य बता रहा हूं बहुत बड़ा। वो जो गणेश जी हैं वो आपको गड्ढे से, गै से गणेश और गै से गड्ढा, उसमें से निकालते हैं। एक नई चीज देखिए, गणेश जी की जो सूंड है वो क्या है, अगर उनके दाहिनी हाथ को मुड़ रही हो, ये देखिए आप ध्यान दीजिए, जो सूंड है, ये रहस्य कोई नहीं बताएगा आपको। सूंड आप ग लिखते हैं, ग, ये ग लिखते ही इधर मुड़ता है। ये जो ग अक्षर बनाया है वर्णमाला में, ये गणेश जी की वजह से, ग से गणेश। अब ये जो लिखते समय ऐसे लो और इधर को मोड़ो, तो ये गणेश जी की सूंड ऐसे मुड़ती है। अगर ऐसे मुड़ती है तो वो गणेश जी की दर्शन करो, उनकी उपासना करो। अब कारण क्या है, गणेश जी ने ये सूंड जो है दाहिनी तरफ क्यों मोड़ी, अब डिपेंड करता है मूर्तिकार कैसे हैं, कब कैसी बनाते, कैसा उसका विचार है। या जो ढांचा बनाते, फर्मा उसको बनाते हैं, वो तो बायां, लेकिन वो दायां हो जाता है। दायां बनाएंगे तो बायां उल्टा छपता है वो। खैर, तो ग लिखते हैं तो ये सूंड इधर आएगी, तो ये ग है, तो ये कहाँ घूम रही है, ऐसे घूम रही है राइट हैंड की तरफ। और गणेश जी जो लड्डू खाते हैं, बहुत से मूर्तिकार जो है बाएं हाथ में लड्डू देते हैं। कौन खाता है बाएं हाथ से, तो गणेश जी लड्डू उठाने के लिए इधर मुड़ते हैं, राइट। आप तो ध्यान देंगे, गणेश जी की मूर्ति गणेश जी के सामने, अपने सामने रखे, ओम गणेशाय नमः। दूब घास,
गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाना, पाप लगेगा आपको। गणेश जी की उपासना करनी है, दूब घास या लड्डू, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। और दूसरी बात, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। शुगर क्यों नहीं होता गणेश जी को? लड्डू बहुत खाते हैं, लेकिन कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, जामुन भी खाते हैं तो शुगर नहीं होती। इसलिए तुला राशि वालों को गणेश जी की स्तुति और गणेश जी की ये वाली प्रतिमा जिसकी सूंड जो है राइट साइड को मुड़ रही हो, गणेश जी के दाहिनी तरफ, आप अपनी तरफ नहीं मोड़ देना उसको दाहिने हाथ को। बोले मेरा दाहिना हाथ है, तुम्हारे हाथ की बात नहीं हो रही, गणेश जी की हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।